भगवान राम प्रेम और शांति का संदेश। अयोध्या के शीश धर्म की प्रतिभा। सीता की पति लक्ष्मण का भाई, उनकी कथा में है प्रेम का सार। वनवास में जीवन की परिक्रमा, लक्ष्मण के साथ भारी है प्रेम की दास्तां। सीता की हर दुख राम ने सहा। एक प्रेम कथा जिसमें है दर्द का गहरा असर। रावण का समक्ष युद्ध में वीर राम लंका से आएंगे सीता का नाम लेकर। अयोध्या में राज तिलक की बेला, भक्ति और प्रेम से भरा है उनका दिल बहला। जय श्री राम। भक्ति भाव से भरपूर उनकी कथा है प्रेम और श्रद्धा का आधार। हाय गाइस, मैं ज्योतिष्मान स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय हमारे राम लला के राम मंदिर को लेकर है। आइए शुरू करते हैं। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया। ये खबर सुनते ही भारत के निवासी खुशी से झूम उठे, और खुश हो भी क्यों ना। हालांकि ये राम का जन्मभूमि है। कहा जाता है कि राम मंदिर को पहले बेसबद मानु ने बनाया था, जो राम के ही वंशज थे। वहां पर ही दशरथ के महल में राम लला का जन्म हुआ था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने फिर से अयोध्या को स्थापित किया था। भगवान राम के बाद 44 पीढ़ियों ने वहां पर राज किया था। आखिरी राजा था बृहदबल। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बृहदबल का मृत्यु महाभारत के युद्ध में ही हुआ था। 5th BC में उज्जैन के विक्रमादित्य ने राम मंदिर को फिर से बनवाया था। 1526 में बाबर भारत में आने के बाद मीरबाकी ने बाबर के आदेश में रामलला के मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। 1766 से 1771 तक जय सिंह अयोध्या को देख रहे थे। उस मंदिर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था जिसको हिंदू पूजा किया करते थे। जब ब्रिटिश भारत में आए तब मोंटेगू मेरी मार्टेल ने एक सर्वे किया, जिससे उन्होंने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो पिलर है वो मंदिर का था। इस बात का पता लगते ही अयोध्या के सनातनी काफ़ी ज़्यादा जागरूक होने लगे। 1853 में पहली बार हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होना स्टार्ट हुआ। 1859 में ब्रिटिश ने जो चबूतरा और मस्जिद था उसके बीच में फेंसिंग लगा दिया। 1885 को पहली बार ये मामला अदालत जा पहुंचा। यह मामला जो चबूतरा था वहां पर एक मंदिर बनाने का था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। 23 दिसंबर 1949 उस रात कुछ हिंदू मस्जिद में घुसते हैं और रामलला के एक मूर्ति को मस्जिद के बीच में रखकर खड़ा कर देते हैं। सुबह तक वहां पर पूजा भी शुरू हो चुका था। जब मुसलमान ने यह देखा तो वो लोग आकर विरोध करने लगे। पुलिस भी सिचुएशन संभालने के लिए आया, लेकिन संभाल नहीं पाया। यह बात दिल्ली तक जा पहुंचा। तब देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उनका मानना यह था कि दंगा ना हो। उन्होंने अयोध्या के डीएम के नायर को परमिशन दिया कि वहां से उस मूर्ति को हटाए, लेकिन के नायर ने मना करते हुए इस्तीफा दे दिया और सलाह दिया कि यह केस अदालत में लेकर जाए। अदालत ने जब इस केस को सुना तो तब अदालत ने बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रवेश पर बैन लगा दिया। 1980 में हिंदू संगठन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो उठा था। उन लोगों ने बोला था कि राम मंदिर बनेगा और रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, लेकिन यह हो ना पाया। सन 1989 में फिर से राम मंदिर को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे शुरू हुए। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 1984 में बीजेपी को चुनाव में सिर्फ 2 सीट मिला था। राम मंदिर को सपोर्ट लेते हुए बीजेपी को 1989 में 85 सीट मिला था। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा का ऐलान किया, जो सोमनाथ से होकर अयोध्या तक चलेगा। ये रथ यात्रा निकल तो गई, लेकिन जहाँ जहाँ ये रथ जा पहुँचा वहाँ वहाँ दंगा होना शुरू हुआ। 23 अक्टूबर को ये रथ बिहार जा पहुँचता है। कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस रथ यात्रा को रोकने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर था कि रथ को रोका जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। ऑर्डर अनुसार
लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाता है। गुस्से में आकर राम मंदिर को सपोर्ट करने वाले लोग जाकर मस्जिद में चढ़कर वहां पर एक झंडा लगा देते हैं। इमीडिएटली इन सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। बहुत सारे सेवकों का मृत्यु हो जाता है इस गोलीबारी में। इस घटना के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरकार बनता है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराया जाता है और वहां पर एक छोटा सा रामलला का मंदिर बनाया जाता है। ये पूरा कारनामा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो बीजेपी की तरफ से थे उनके देखरेख में हुआ था। सेंट्रल में तब नरसिम्हा राव का सरकार था। इस घटना के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और कल्याण सिंह को डिसमिस करने की बात हो ही रहा था कि तभी कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुसलमानों ने 2000 से अधिक हिंदू लोगों को मारा। पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। लगभग 30 मंदिरों को पाकिस्तान के द्वारा तोड़ दिया गया था। बांग्लादेश में 12 मंदिरों को तोड़ दिया गया। मुंबई में भी दंगा शुरू हुआ था। 900 से ज़्यादा लोग वहाँ भी मारे जा चुके थे। उसके बाद 1993 में मुंबई में फिर से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। बॉम्ब ब्लास्ट में भी 257 लोग मारे गए थे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अयोध्या कमेटी का गठन किया। 2002 में राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उस समय में भी ट्रेन में आग लगा दिया गया था। 2003 में इलाहाबाद कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके जांच के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि पहले वहां पर हिंदू पिलर्स ही था। फिर से 2005 में लश्कर ए तैयबा के 5 टेररिस्ट अयोध्या पे अटैक किए, जहां पर 6 लोग मारे जा चुके थे। 2011 को पहली बार इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इस केस के खिलाफ ओपोजिशन ने 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक फैसला आया राम मंदिर के हक में। 5 जजों के बेंच ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि ये पहले रामलला का मंदिर हुआ करता था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का शिलालेख स्थापन करता है, जो कि 2024 के 24 जनवरी तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या के राजा, धर्म का प्रतिबिंब, सुंदर रूप में सीता की साथी, लक्ष्मण की भक्ति, प्रेम भरी बाती। वनवास में वानर सेना के संग रावण से युद्ध, संघर्ष का रंग। रावण को हराया, लंका में छाया अंधेरा, हनुमान का भक्ति, अनुपम प्रेम बसेरा। अयोध्या लौटेंगे सब खुशी से उल्लास, राम राज्य स्थापित हो, धर्म का विकास। वनवास हुआ पूरा, रामलला आएंगे, पुराने दिन अब गए, नया भारत बनेंगे। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।